तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ मैथमेटिकल मेथड, जो हमको यूनिट 5 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो टॉपिक है आपका डिफरेंटिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपको इस डिफरेंटिबिलिटी यानी कि आपका लिए नियता की जांच करनी है फंक्शन पे कि वो टू वेरिएबल्स है या नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा टॉपिक है आपका, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंटिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पता होना चाहिए। देखो, डिफरेंटिबिलिटी का मतलब होता है अवकलन करना। ठीक है, और फंक्शन का मतलब होता है फलन। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, टू का मतलब होता है दो। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, आपके जो दो चर वाले घातांक होंगे, ठीक है, दो चर वाले डिफरेंटिबिलिटी उसकी जांच करनी है हमको। ठीक है, एट ऑरिजन। ठीक है, ऑरिजन समझते हो आप क्या होता है। जैसे आप फंक्शन कोई भी लिखते हो, इसको लिखा आपने इस तरह से लिखा एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो जो आपके जो एफ एक्स कॉमा बाई होते हैं ना, ये आपके ऑरिजन होते हैं। ठीक है, ऑरिजन हो जाएंगे आपके यहाँ पे एच टेंस टू, इस तरह से आप लिखोगे एफ, और इस तरह से आप एक्स कॉमा बाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो, इस तरह से लिखोगे तो आपका जो जीरो कॉमा जीरो होगा टेंस टू में, ठीक है, ये आपका ऑरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एट ऑरिजन चेक करोगे, इसको एट ऑरिजन। ऑरिजन मान लो, और एट ऑरिजन का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु आपको क्या दे रखे होंगे, जीरो कॉमा जीरो दे रखे होंगे, जैसे कि आपका ये रहा। ठीक है, ये आपके मूल बिंदु है एट ऑरिजन। ठीक है, सबसे पहले एट ऑरिजन चेक करेंगे एफ एक्स पे। ठीक है, एफ एक्स पे चेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप एफ वाई पे चेक करेंगे, एफ वाई पे चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, ये आपके ऑरिजन होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजन, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। ठीक है, तो इसको आप चेक करा तो आपने यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आपको डेव डेवा एफ अपॉन डेवा बाई। ठीक है, इसको इस तरह डेवा बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, बाई पे चेक कर रहे हैं तो आपको डेवा एफ अपॉन डेवा बाई लिखेंगे इसको। ठीक है, डेवा बाई। ठीक है, इस तरह से इसको मूल बिंदु होते हैं और इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे आप लोग, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लिमिट एच एक्स लिख सकते हो, चाहे तो एच लिख सकते हो, तो एच लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो। ये एच टेंस टू का चिन्ह होता है हमारा। ठीक है, टेंस टू यानी कि एक बिंदु से आप कितनी दूरी चलते हो, उसको एक्स टेंस टू बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, एफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के अपॉन में क्या लिख सकते हो आप, इसको के लिख सकते हो। ठीक है, के लिख दिया। आप देखो माइनस का एफ जीरो कॉमा जीरो, यही तो था ना आपके ऑरिजन। ठीक है ना, ये हो गए आपके, ये आपके ऑरिजन हो गए। इसको इस तरह से यहाँ तक साइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया आपका। देखो अब आप क्या करेंगे, आप लोग एफ बाई पे चेक करेंगे ऑरिजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, सिंपल सा है बिल्कुल, आसानी समझ में आएगा। लिमिट, इसको एच लिख लो चाहे के लिख दो। ठीक है, एच टेंस टू जीरो, उसके बाद एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस का एफ एक्स कॉमा बाई। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और बट्टे में जो के चल रहा है ना, के को नीचे लिख देंगे। ठीक है, के लिख दो चाहे एच लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे एच लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे हमको। और उसके बाद देखो आप लोग, देखो डेवा एफ पॉइंट डेवा बाई। ठीक है, बाई इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू जीरो। ये जो लिमिट है ना के टेंस टू जीरो, इसके नीचे लगाई के टेंस टू जीरो, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस का एफ बट्टे में के। ठीक है, जो हो जाएगी आपकी ये वाली लिमिट। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इतना होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, और देखो इसमें ज़्यादा ज़्यादा लैंग्वेज लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको चलो फार्मूला लिख लेते हैं, जो रियल फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला फॉर डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है, आपका लेनता के लिए सब फार्मूला। ठीक है, डी आई डिफरेंटिबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है वो और लिख लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोग लिखेंगे लिमिट एच कॉमा के टेंस टू जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, आपने जो ऑरिजिन चेक करे थे जीरो कॉमा जीरो पे थे ना ये दोनों आपके, तो जीरो कॉमा जीरो लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है एफ एच कॉमा के माइनस का एफ जीरो कॉमा जीरो माइनस का एच एफ एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो कॉमा जीरो माइनस का के एफ बाई और जीरो कॉमा जीरो। ठीक है,
0,0, ठीक है। और नीचे क्या लगाओगे, अब इस तरह से एक ब्रैकेट बना दोगे और अंडर रूट में लिख दोगे h² + k², ठीक है। ये तो होगा आपका फॉर्मूला फॉर डिफरेंटिबिलिटी। इसी फॉर्मूले के अनुसार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस पेपर में, ठीक है। जो आपका 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान के साथ बने रहिए, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है वो उसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो दैट द फंक्शन f(x,y) इक्वल टू ब्रैकेट दे रखा है x/√x² + y², x/y नॉट इक्वल टू 0,0। ये इसको ऑरिजन दे रखे हैं, एक ऑरिजन और 0 दे रखा है x,y बराबर 0,0, ठीक है। ये आपके इज नॉट डिफरेंटिबल एट ऑरिजन, ठीक है। आपको दिखाना है कि जो आपके बिंदु दे रखे हैं पहला और दूसरा, ठीक है, ये ऑरिजन आपके डिफरेंटिबल अवकलन होंगे या नहीं होंगे, इन बिंदुओं को आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, ठीक है। गिवन जो आपको दे रखा था वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। गिवन फंक्शन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वेरिएबल आपका क्या दे रखा है 0,0, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है। चर आपको क्या दे रखे हैं 0,0, ये दो दे रखे हैं ना, 0,0 हो गए आपके बराबर में आपका लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरह से आपको करना है इसके, ठीक है। और उसके बाद देखो f(x,y) इक्वल टू x/y अपॉन में अंडर√x² + y²। देखो अब x आपको f(x,y) दे रखा है, जो गिवन में दे रखा था ये लिख लिया हमने, x,y दे रखा है आपको अंडर√xy अपॉन अंडर√x² + y², ये दे रखा है ना, इसको लिख लिया हमने, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो वी हैव के बाद इसको करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा इधर को हट के। हाँ अब देखो वी हैव हमारे पास क्या क्या है वो और लिख लेते हैं। गिवन में दे रखा था वो हमने लिख लिया। वी हैव हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास लिमिट h, k टेंस टू 0,0, ठीक है। जो आपकी लिमिट चल रही है 0,0 के लिए तो चल रही है, इट्स नॉट डिफरेंटिबल एट ऑरिजिन 0,0, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे f(h, k), ये फार्मूला होता है माइनस का f 0,0 और माइनस का h f x 0,0 और बट्टे में इस तरह से लगाएंगे और नीचे लिख देंगे अंडर√h² + k², ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, चाहे बनाओ या मत बनाओ कोई नहीं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हो गया आपका। अब देखो अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा दिखना चाहिए, हाँ। तो अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, अब आप करोगे f(h, k) बराबर h(k) अपॉन अंडर√h² + k², ठीक है। आपके जो h k है ना, h, k कहाँ से आया, ये आया, ठीक है। इस तरह से इसको करना है यहाँ पे, जो h, k पूरा बन जाएगा आपका ये वाला x/y है ना आपका, ये बन गया h, k, ठीक है। और एट ऑरिजिन चेक करेंगे, एट ऑरिजिन दिख रहा है ना, एट ऑरिजिन फार्मूला क्या होता है, फार्मूलास बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(h, 0) माइनस का f 0,0 बट्टे में h, ये फार्मूला होता है आपका एट ऑरिजिन निकालने के लिए, ठीक है। ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है। आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, अब आप लोग करोगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 0 h इंटू 0, ठीक है। h आपका h, 0 है ना, इसको आप 0 कर दोगे, ठीक है। और बट्टे में रूट क्या है आपका h² प्लस का 0 का स्क्वायर और अपॉन में h, ठीक है, h चल रहा है ना, h लिख दोगे इसको, ठीक है। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे आएगा आपका h f(x 0,0 बराबर 0, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका f(x) हो जाएगा, यहाँ पे सब h टेंस टू 0 रखोगे सब में, ठीक है। तो आपका 0,0 हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। अब आप लोग को इस तरह से दिख रहा होगा, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको,
ठीक है ना। यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व अब, ठीक है, इतनी लाइन में। अब देखो, अब लोग आपको क्या करना, एफ बाई 0,0 बराबर लिमिट के टेंस टू 0, और नीचे लिखोगे एफ 0,k माइनस एफ 0,0 बट्टे में के, ठीक है ना, बराबर लिमिट के टेंस टू 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा ये सब, और बट्टे में के, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ, यहाँ पे हो जाएगा एफ वाई, और ये 0,0 दे रखा है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे 0,0 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज है उसको और आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको अभी। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही है बिल्कुल। तो उसको करेंगे द वैल्यू एफ एक्स 0,0 एफ वाई 0,0, इस तरह से इसको कर रहे हैं। डी एक्स जो दे रखा है एच कॉमा के बीटा पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जो बीटा का दे रखा है इसको फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमने कौन सी बनाई थी आपकी, ये वाली बनाई थी। कौन सी थी आपकी, ये वाली, ठीक है। बिहेव, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। कौन सी थी, ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपको पुट करना पड़ेगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है इतना, इसको पुट कर देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको लगाते हैं फॉर्मूले में, सॉल्व करते हैं इसको फिर, ठीक है ना। अब देखो लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी 0,01 इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको अब जो फॉर्म बननी है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी फॉर्म बननी है, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ तक तो कर लिया था हमने। अब देखो इसको करेंगे लिमिट एच कॉमा के, ठीक है, टेंस टू 0,0, ठीक है। उसके बाद एच कॉमा के अपॉन में एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बराबर बराबर में आपका 0/0 फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। जहाँ आपका 0/0 बन जाए ना, वो आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है इनडिटर्मिनेंट, जिसको 0/0 हो और जिसको परिभाषित ना करा जा सके, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, कंसीडर द रेडियस वेक्टर के बराबर एम एच, ठीक है। के बराबर एम एच करेंगे इसको, और क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन सेकंड, पुट सेकंड इक्वेशन। तो करेंगे इसको लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एम इंटू एच, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू 0। देखो एक ही एच ही है, एक ही एच ही है, ठीक है। एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एम है आपका, एम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे आप एच का स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस इसमें से कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एम अपॉन में एम, जो इससे ये कट जाएगा आपका, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, विच डिपेंड एम द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट डिफरेंटिएबल एट ऑरिजिन,
जो आपके फंक्शन दे रखे हैं, ये एम फंक्शन जो दे रखे हैं, ये आया जो आपका निकल के, ये एफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट डिफरेंटिबल एट ऑरिजिन, ठीक है। जो आपको 0,0 है, इस पे आपके जो ऑरिजिन आए हैं निकल के, ये आपके अवकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा बाई एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस बाई स्क्वायर साइन 1/y इंटू एक्स कॉमा बाई नॉट इक्वल टू 0,0 एट ऑरिजिन, ठीक है। आपको ये वाला ऑरिजिन और ये वाले दे रखे हैं आपको, ठीक है। 0,0 ऑरिजिन आपको दे रखे हैं, इसको आपको डिसकॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी इसकी, ठीक है, कि ये सतत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा होता है उसको आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलो, ठीक है ना। इतना इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं भी कॉपी पे ही कर रहा हूँ यार अभी। हाँ तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में जो आपको दे रखा होता है वो आप नोट कर लेना इसको, गिवन, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको गिवन में? दे रखा है आपको एफ 0,0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ 0,0 दे रखा है, सब कुछ आपके फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई है, 0,0 हो जाते हैं सब कुछ, ठीक है। अब आप क्या करो, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। एफ एक्स कॉमा वाई को, एक्स को मान लोगे आप एच और इसको मान लोगे आप के, ठीक है। एक्स को मानोगे आप एच, वाई को मानोगे के, ठीक है ना। बराबर में आपको जो दे रखा है ना पहला वाला, इसको आप लोग नीचे लिख लोगे, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस 1/x प्लस क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर साइन 1/y, ठीक है। 1/y, बस देखो साइन बाई स्क्वायर दे रखा है, साइन 1/y इतना दे रखा है आपको, ठीक है। आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ उतारा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप लोग इसको एक्स कॉमा बाई ना लिखते हुए इसको एच कॉमा के मानोगे, एच कॉमा के, एफ एच कॉमा के, बस इतना मान लिया इसको। उसके बाद आप लोग इसका फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे एच रखोगे, जहाँ के दिख रहा है, के दिख रहा है ना, वहाँ पे बाई रखोगे, ठीक है। तो आपको एच दिख रहा है ना, एच की जगह पे एच का स्क्वायर हो जाएगा एक्स की जगह पे, ठीक है। एच का स्क्वायर प्लस साइन 1/x दिख रहा है ना, एच है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। प्लस बाई दिख रहा है ना, बाई की जगह पे क्या आपका के है ना, तो के करेंगे इसको, के का स्क्वायर, ठीक है। बाई का स्क्वायर साइन 1/k, ठीक है ना। यहाँ पे के भी कर सकते थे लेकिन हमने बाई स्क्वायर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे लगाओगे एफ एक्स, ठीक है। क्या दे रखा है, एफ एक्स आपका 0,0 दे रखा है, ठीक है। एट ऑरिजिन 0,0 लिमिट लगाओगे आप लोग, लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 है ना आपकी, 0 इतना होता है तो 0 लिखते हैं, ठीक है। एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0,0 और बट्टे में एच स्क्वायर, ठीक है, या फिर एच, ठीक है। इस तरह से बराबर लगाओगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h, ठीक है। देखो लिमिट एच टेंस टू 0 है ना आपकी, इस तरह चल रही है आपकी। अब एच कॉमा इसको आपने फॉर्मूला लगाया तो आपका इससे 0, ये पूरी लिमिट आपकी क्या हो गई, एच साइन 1/h, एच से एच हट जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, एच से एच हट जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, 0 बराबर इसको लिख सकते हैं 0 इंटू फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इंटू फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है अनंत क्वांटिटी, ठीक है। इनफाइनाइट का अनंत, फाइनाइट का निश्चित क्वांटिटी, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी क्वांटिटी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एफ, दिख रहा है ना आपको, इसको लिखना है आपको एफ एक्स 0,0 बराबर 0, ठीक है। जो आपका एफ एक्स ऑरिजिन था ना, वो 0,0 पर चेक कर रहे थे, तो आपकी जो क्वांटिटी निकल के आई 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी आई थी, कि अनंत क्वांटिटी आई थी। तो आप क्या करोगे, आप लोग एफ बाई पे चेक करोगे आप लोग, ठीक है। एफ वाई पे चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं एफ वाई 0,0, ठीक है। क्या था आपका इसमें था, देखो एफ एक्स पे तो हमने चेक कर लिया था अभी, एफ 0,0 चेक था ना, एफ एक्स पे चेक करा था इस पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्स कॉमा बाई एफ बाई पे चेक करोगे आप लोग इसकी क्वांटिटी की, ठीक है ना।
तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व। लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो कॉमा के माइनस का एफ जीरो कॉमा जीरो, और बट्टे में लिख दोगे आप के, ठीक है ना। इतना है समझ में आपको, बट्टे में के हो गया आपका, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। अब लिखो लिमिट के टेंस टू जीरो के स्क्वायर साइन 1/, के, ठीक है, साइन 1/, के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है, के 1/, के होगा यहाँ पे, के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो इस वाले पेज पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व, ठीक है। क्या था आपका यहाँ पे लिमिट, यही थी ना आपकी लिमिट, लिमिट एच टेंस टू यार के टेंस टू जीरो के स्क्वायर साइन 1/, के बट्टे में आपका के, ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका लिमिट के टेंस टू जीरो के साइन 1/, के, 2 के है ना आपका, तो इस तरह से आपके के बचेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख सकते, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, देखो के से के हट जाएगा आपका, के टेंस टू जीरो है आपका, तो आपका जीरो था ना, जीरो आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी साइन लिमिट जीरो करने पर इसकी फाइनाइट क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपका जीरो। तो इसको आप लिख सकते हो एफ वाई 0,0 बराबर 0, ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या था और क्या क्या आया, उसको और लिख लेते हैं, ठीक है। बी हैव, यहाँ से लिखते हैं बी हैव लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 एफ एच कॉमा के माइनस एफ 0,0, ठीक है, माइनस का एच एफ एक्स 0,0 माइनस का के, बट्टे में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एट ऑरिजिन 0,0 पर, ठीक है। सिंपल सा क्या हमारे पास क्या है वो और देखना है और उसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लिमिट दे रखी है आपको, लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 एच स्क्वायर साइन, जो आया था ना आपको वही आपको लिखना है, एच स्क्वायर आया था, एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k, ठीक है। जो हमने अभी आपकी वैल्यू पुट करी थी ना, उसमें क्या क्या जो वैल्यू आई थी वो उसमें इस वाले फॉर्मूले में आपको रखनी है, ठीक है। क्या क्या आई थी आपकी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एक तो आपकी ये वाली आई थी, ठीक है ना, और एक आपकी एक नीचे आई थी इसकी वैल्यू, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी दिखेगा नहीं आप लोगों को, वरना मैं इसको कॉपी साइड करूँगा, तो ठीक है। तो क्या आया आपका एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k, ठीक है। इसको आप लोग बट्टे में लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या था एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है ना। और जो आपकी फॉर्म बन रही है ये देखो ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हो आप लोग और नहीं भी काट सकते हो, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपकी ये 0/0, इसको क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जहाँ आपका 0/0 आ जाता है, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मोर वीडियोज़ के लिए यही चैनल परफेक्ट है।